चीन ने किया नमस्कार, इसरो की हुई जय जयकार। चंद्रयान 3 दुनिया मानी भारत की ताकत। नासा, यूरोप, ब्रिटेन ने दी बधाई। अरबों सालों से अंधेरे में डूबे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्या खोजेंगे विक्रम और प्रज्ञान। क्या है मकसद चंद्रयान 3 का? आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें। भारत का तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से दोपहर 2:35 पर छोड़ा गया था। चांद तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को 1.5 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। इसका मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। ऐसे में जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है जिसे चंद्रयान 3 खोजेगा। चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया। इसका मकसद भी चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिण ध्रुव वो जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही पहुंच चुके हैं। सितंबर 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। इसलिए पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई बदलाव भी किए गए हैं और उसे लॉन्च भी किया गया। लेकिन अनुमान है कि ये 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन समेत दुनिया की नजरें भी हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। सवाल उठता है कि दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वैसा ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका में है, पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका। ऐसा ही चांद का दक्षिण ध्रुव है, सबसे ठंडा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती हैं। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने की कोशिश है। ऐसा अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। आखिर दक्षिण ध्रुव पर ऐसा क्या है? अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटरों से परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटाना है। 1998 में नासा का एक मून मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने का सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे या क्रेटर्स जिसे आप कहते हैं वहां सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। जिन हिस्सों में सूरज की रोशनी आती है वहां 54 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेटर्स ऐसे हैं जो अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हैं। यहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दक्षिण ध्रुव ही अंधेरे में ही डूबा रहता है। दक्षिणी ध्रुव के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सूरज की रोशनी आती है। उदाहरण के लिए शेकलटन क्रेटर के पास कई ऐसी जगह हैं जहां साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है।
चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हम जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। हालांकि ये सब एक अनजान दुनिया ही है। नासा का कहना है चूंकि दक्षिणी ध्रुव के कई क्रेटर्स पर कभी रोशनी पड़ी ही नहीं, तो वहां ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है, इसलिए वहां बर्फ होने की संभावना ज्यादा है। और ये अंदाजा भी है कि यहाँ जमा पानी अरबों साल पुराना हो सकता है। इससे सौर मंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल करने में मदद मिल सकेगी। नासा के मुताबिक अगर पानी या बर्फ मिल जाती है तो इससे हमें यह समझने में मदद होगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौर मंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मिली बर्फ से पता चलता है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हजारों साल से किस तरह से विकसित हुई। पानी या बर्फ मिल जाता है तो इसका इस्तेमाल पीने के लिए, उपकरणों को ठंडा करने, रॉकेट फ्यूल बनाने और शोध कार्य में किया जा सकेगा। परंतु वहां जाना कितना मुश्किल है, ये जानना जरूरी है। चांद का दक्षिणी ध्रुव अजीब जगह है। सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ का अंधेरा ही है। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या किसी अंतरिक्ष को, काफी मुश्किल है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। नासा का तो ये भी कहना है कि हम कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें और कितना ही एडवांस लैंडर वहां उतार दें, तब भी ये बता पाना मुश्किल है कि दक्षिणी ध्रुव की जमीन दिखती कैसी है। और कुछ सिस्टम तो बढ़ते घटते तापमान के कारण खराब भी हो सकते हैं। हालांकि दुनिया इस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नासा अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। अब चंद्रयान 3 का मकसद क्या है? चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है, वो सिर्फ इन्हीं जानकारियों को पाने के लिए। इसके 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वो इसरो को। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका काम ये भी पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। भारत के चंद्रयान 3 शुक्रवार को जब श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया, तो भारत के चांद पर जाने की इस बड़ी सफलता की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। चंद्रयान करीब 42 दिनों की यात्रा के बाद 23-24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसरो की इस सफल अंतरिक्ष उड़ान पर कई देशों ने भारत को बधाई संदेश भेजे हैं। इन देशों में जापान, ब्रिटेन, यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भारत को इस सफलता के लिए बधाई दी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत के लिए बधाई संदेश जारी किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई दी। जापान और ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी भारत के मून मिशन की तारीफ की है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दिए गए ट्वीट में लिखा है, भारत को चंद्रयान के सफलतापूर्वक लॉन्च पर बधाई। वहीं ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसी यूके स्पेस एजेंसी ने भारत को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, मंजिल चांद। चंद्रयान के सफलतापूर्ण लॉन्च के लिए इसरो को बधाई। तकनीक के मामले में चीन को भारत से आगे माना जाता है। इसी के साथ भारत की सफलताओं पर हमेशा तंज कसने वाले चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक ट्वीट में चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च होने पर भारत को बधाई दी है। चीन के प्रमुख अखबार ने लिखा है, बधाई हो, भारत ने शुक्रवार को अपने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। उम्मीद है कि अंतरिक्ष यान अगस्त में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। अगर भारत इस कोशिश में सफल हो जाता है तो वह चंद्रमा पर कंट्रोल्ड लैंडिंग करने वाला विश्व का 4था देश बन जाएगा। नासा के प्रमुख ने भी इसरो को दी बधाई। उन्होंने अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने इस मिशन से निकलने वाले वैज्ञानिक निष्कर्षों के लिए प्रत्याशा व्यक्त की
और इसके परिणाम में संयुक्त राज्य अमेरिका की रुचि होने की बात कही। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने ट्वीट किया, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को बधाई। चंद्रमा की सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूं। हम भारत के लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे सहित मिशन में आने वाले वैज्ञानिक परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत आर्टेमिस समझौते पर नेतृत्व का प्रदर्शन कर रहा है, पर इसमें सबसे ज्यादा बधाई देने वाली जो बात है वो जो कि इसरो के प्रमुख सोमनाथ जी ने कहा कि 73 दिन तक भारतीय इसरो के वैज्ञानिक कोई भी अपने घर नहीं जा पाया, दिन और रात मेहनत करके इसे लॉन्च करने में सफल हुआ है, इसलिए सबसे ज्यादा बधाई इसरो को। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।